हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, लाइट एमिशन और स्कैटरिंग के ऊपर। बायोकेमिस्ट्री का ये चैप्टर है। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल ये है कि जब भी हम लाइट को किसी भी सोल्यूशन से पास कराएंगे तो वो एक अलग उसकी प्रॉपर्टीज निकल के आएगी। तो जनरली जितने भी हमारे सेमी ऑटो एनालाइजर या ऑटो एनालाइजर होते हैं वो इसी फंक्शन पे डिपेंड करते हैं कि उसमें जो लाइट पास होके आ रही है उससे हम रीडिंग निकालते हैं। यानी मान लीजिए आपने क्रिटेनाइन लगाया या हॉर्मोन्स लगाया या आरबीएस भी लगाया, तो उसमें यही फॉर्मूला होता है कि रिएजेंट से सोल्यूशन स्पेसिमेन का रिएक्शन कराते हैं और एक क्यूवेट से लाइट पास होती है। वो जो लाइट पास होती है उसके बाद, पास होने के बाद एक और लाइट निकल के आती है जिसकी प्रॉपर्टीज अलग होती हैं। उन प्रॉपर्टीज को हम अपनी टेबल्स जो होती है उससे स्टडी करते हैं। मशीन में ये ऑटोमेटिक फीड होती है टेबल, और वो उस हिसाब से वैल्यू दे देती है। जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी इस चैप्टर की वो मैंने आपको समझा दी। अब इसको हम और इजी वे में स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम लाइट बेस्ड टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे जो बायोकेमिस्ट्री लैब में यूज़ होती हैं। इनका ब्लड टेस्ट, हार्मोन डिटेक्शन और प्रोटीन एनालिसिस जैसे एरिया में यूज़ होता है। बेसिक लाइट टर्म्स देख लेते हैं। इंसिडेंट लाइट, ये वो लाइट है जो डायरेक्टली सैंपल पर डाली जाती है। ट्रांसमिटेड लाइट, सैंपल से पास होने के बाद जो लाइट निकलती है उसको हम ट्रांसमिटेड लाइट कहते हैं। एब्जॉर्ब लाइट, जो अच्छा, जब हम पूरी जो लाइट डालते हैं, पूरी इंसिडेंट लाइट, उसमें से कुछ लाइट सैंपल एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको हम बोलते हैं एब्जॉर्ब लाइट। और जो स्कैटर्ड हो जाती है यानी सैंपल के दाएं बाएं से निकल जाती है उसको हम बोलते हैं स्कैटर्ड लाइट। और ये मेनली टर्बिड सॉल्यूशंस में होता है। टर्बिड यानी कि सॉल्यूशंस में बीच बीच में कहीं पे हार्ड सब्सटेंस है। ठीक है, कैलोरीमेट्री की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये चैप्टर देखिए इतना डिफिकल्ट तो है थोड़ा, लेकिन इसमें बेसिकली जितनी भी मेट्रीज है, कैलोरीमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, फ्लोरोसेंस, इन सब की डेफिनेशन और यूज़ आपको पता होना चाहिए, जिससे कि अगर इस पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो आप आराम से लिखाओगे। ठीक है। कैलोरीमेट्री एक टेक्निक है जो कलर चेंज के बेसिस पर किसी सब्सटेंस का कंसंट्रेशन बताता है। जैसे जैसे कलर डार्क होता जाएगा वैसे ही कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। यानी कि हमने एक सैंपल लिया, उस सैंपल में हमारा जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है वो जितना कम होगा उतनी ज़्यादा लाइट पास होगी, क्योंकि उसके अंदर जो भी चीज़ है वो कम है तो लाइट भी कम एब्जॉर्ब होगी। यही बेसिक प्रिंसिपल है। तो इसका यूज़ हम करते हैं ग्लूकोज टेस्ट में, यूरिया टेस्ट में, क्रिटेनाइन जैसे रूटीन ब्लड टेस्ट में। अच्छा, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कैलोरीमेट्री का ही एडवांस वर्जन है। इसमें लाइट की हम एक पर्टिकुलर वेवलेंथ में उसको एनालाइज करते हैं कि ये इस वेव 400 टू 750 की जो रेंज है उसमें कहाँ स्टैंड कर रही है। इसमें हम एक ग्राफ या स्पेक्ट्रम बनाते हैं जो बताता है कि कौन सा कंपाउंड कितनी लाइट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। इसका यूज मेनली डीएनए टेस्ट, प्रोटीन कंसंट्रेशन को मेजर करने में होता है। थर्ड आ गया हमारा केमिलुमिनेसेंस। देखिए, नाम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। केमी का मतलब हो गया केमिकल का कुछ होगा इसमें, लूमी का मतलब लाइट। ठीक है। तो केमिलुमिनेसेंस एक टेक्निक है जिसमें केमिकल रिएक्शन के दौरान लाइट निकलती है। ये लाइट ही सिग्नल होती है जिसको सेंसर रीड करता है। इसका मेन यूज होता है हार्मोन लेवल को डिटेक्ट करना, टीएसएच, एचसीजी, और जो हम ऑटोमेटेड इम्यूनो एसिड टेस्ट में कर लगाते हैं। फिर नेक्स्ट आ गया हमारा फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस भी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। फ्लोरोसेंस मतलब एक प्रॉपर्टी होती है जिसमें कोई सब्सटेंस यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करके विजिबल लाइट एब्जॉर्ब एमिट करता है। यानी कि हमने सैंपल लिया, उस सैंपल में हम सादा लाइट नहीं मारेंगे, उस सैंपल पर हम यूवी लाइट मारेंगे। वो यूवी लाइट की एक सर्टेन प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसकी वजह से सैंपल से पास होने के बाद वो विजिबल लाइट बन जाएगी। और उस विजिबल लाइट को हम चेक करेंगे। और इसके पीछे मेन जो बेसिस होता है वो ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के बाद एनर्जी गेन करता है, और एनर्जी गेन करने के बाद लाइट छोड़ता है। मतलब इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं कि एक हाईली अनस्टेबल पार्टिकल होता है, तो वो एक्साइट हुआ, उसमें एनर्जी आई, अपनी जो एक्सेस एनर्जी है वो लाइट की फॉर्म में इमिट करता है और वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आके स्टेबल हो जाता है। वो जो लाइट निकलती है उसको हम फ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी बोलते हैं, और इसका यूज हम करते हैं विटामिन डिटेक्शन में और प्रोटीन फोल्डिंग स्टडीज में। फिर आ गई हमारी फ्लेम फोटोमेट्री। ये रेयर है लेकिन
इम्पोर्टेंट है और करने के लिए। फ्लेम फोटोमेट्री एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मेटल लाइंस फ्लेम में एक्साइट किए जाते हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर आगे जाते हैं और आगे जाने के बाद वो स्टेबल होने के लिए लाइट छोड़ देते हैं, तो वो लाइट इमिट होती है, तो इसलिए इसका नाम हो गया फ्लेम फोटोमेट्री। और इसका यूज़ हम जनरली सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आयंस के डिटेक्शन में करते हैं। तो एक बार ये जो इम्पोर्टेंट मेट्रीज हैं इनकी मैंने एक टेबल बनाई हुई है आपके लिए। इस टेबल को आप अपनी कॉपी पे बना लीजिएगा और एग्ज़ाम से पहले 2-3 बार इसको तैयार कर लीजिएगा, तो आपको ये पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। इसमें हम देख लेते हैं। कैलोरीमेट्री में जो हमारी लाइट सोर्स होती है वो फ़िल्टर लाइट होती है, और इसका मेनली यूज़ होता है ग्लूकोज़ और यूरिया में, ठीक है? और इसमें वेवलेंथ के थ्रू हम नापते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में जो हमारी लाइट सोर्स है वो फ़िल्टर लाइट नहीं हो जाती, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम लाइट हो जाती है, ठीक है? और इसका यूज़ होता है डीएनए और प्रोटीन कंसंट्रेशन के लिए। इसमें हमें ग्राफ और या स्पेक्ट्रम मिलेगा। फिर आगे हमारा केमिलुमिनेसेंस। केमिलुमिनेसेंस में जो रिएक्शन का सोर्स होता है वो होता है केमिकल रिएक्शन, और ये मेनली हॉर्मोन्स के लिए यूज़ होती है, जिसमें हम लाइट प्रोड्यूस्ड बाय रिएक्शन को नापते हैं। फिर आ गया हमारा फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस में हमारी लाइट सोर्स यूवी लाइट हो जाती है, यानी केवल यूवी लाइट जाएगी सैंपल पे, और ये विटामिन और प्रोटीन के लिए यूज़ होती है, क्योंकि रिएक्शन के बाद इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है और लाइट इमिट कर देता है, ठीक है? फ्लेम फोटोमेट्री में मेन जो सोर्स होता है वो फ्लेम होता है, और ये हम सोडियम पोटेशियम के लिए कर लेते हैं। और इसका भी वो ये है कि फ्लेम एक्साइट होके एटम रिलीज को एनर्जी रिलीज करेगा फ्लेम की फॉर्म में। तो फ्लोरोसेंस और फ्लेम फोटोमेट्री ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन इनमें दो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। फ्लोरोसेंस में हम यूवी लाइट यूज़ कर रहे हैं, और फ्लेम फोटोमेट्री में हम फ्लेम यूज़ कर रहे हैं। और फ्लोरोसेंस का यूज़ होता है विटामिन और प्रोटीन के लिए, फ्लेम का यूज़ होता है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो जो आप लैब में देखते होंगे सोडियम पोटेशियम लग रहा है वो फ्लेम फोटोमेट्री से ही लग रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लॉन्ग का टॉपिक है। क्वेश्चंस भी, कॉन्सेप्ट भी डिफिकल्ट हैं, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट बुक में पहली बार ये पढ़ेंगे तो 2-2 पेज का तो ये इंडिविजुअली इन्होंने डिफाइन कर रखा होता है, कैलोरीमेट्री, स्पेक्ट्रोमेट्री। तो जब भी टॉपिक ज़्यादा होता है तो स्टूडेंट उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, पढ़ नहीं पाता और छोड़ देता है वो। देखिए, छोड़ना कभी भी पढ़ाई में सोल्यूशन नहीं होता। अगर कोई टॉपिक लॉन्ग का भी है और इम्पोर्टेंट है तो आपको करना है, चाहे आप उसको शॉर्ट फॉर्म में करिए। तो इसमें हुआ क्या कि मान लीजिए आपका लक खराब है और एग्जामिनर ने उसी क्वेश्चंस को आपको लॉन्ग में दे दिया, तो तब भी आप कुछ ना कुछ बना के लिखाएंगे, क्योंकि आधा तो आपको प्रॉपरली आता है, आधा मटेरियल आपको सोचना है। और अगर आपने चैप्टर की थोरो स्टडी करी है तो इतना मटेरियल आपको मिल जाएगा कि आप आधा प्रॉपरली बना के लिखाएंगे, आपको कहानी पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं होगी और आप कॉन्फिडेंस से पेपर देंगे। तो यही सब कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं जो कंटिन्यू जब आप बार बार पढ़ते हो तो आपको समझ में आती हैं। तो एज ए फ्रेशर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी होगी। आप सर मेरे हिसाब से चलिए, ये कोर्स मैं आपके लिए बहुत ईजी बना दूंगा।